हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रियूज़ लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मेकअप लुक जो कि है सिंड्रेला मेकअप लुक। तो ये मैं अपनी बहन के ऊपर ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी बहन के फेस पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। इसने फेस वॉश कर लिया था, टोनर लगा लिया था। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसे मॉइस्चराइज़र को अच्छे से मैंने स्किन में ब्लेंड कर दिया है, मतलब फैला दिया है। स्किन में क्या ब्लेंड करूँगी। यहाँ मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर, जो कि प्राइमर लगाना मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ना एक स्मूथ कैनवस कर देता है आपके स्किन फेस के ऊपर, और बहुत ही कोई भी मेकअप बहुत अच्छे से आपके फेस पे फिर खिल के आता है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। और सारे पोर्स को भी ये ब्लॉक कर देगा। तो अब मैंने इसे प्राइमर लगा दिया। प्राइमर लगाने के बाद प्राइमर लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्ट्रोक क्रीम। स्ट्रोक क्रीम लगाने से फ़ायदा क्या होता है ना कि एक बहुत अच्छा सा ग्लोई डुई मेकअप आता है, ये फेस को थोड़ा ग्लोई बना देता है, इसलिए मैं स्ट्रोक क्रीम लगा रही हूँ यहाँ पे। मोस्टली मैं स्ट्रोक क्रीम को फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अपने फेस पे लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग सब कुछ लगाया हुआ है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ स्ट्रोक क्रीम। आप देख सकते हैं स्ट्रोक क्रीम लगाते ही कैसे फेस शाइन करने लगा है। तो ये बहुत बोल रही है, इसकी पूरी चपड़ पूरे वीडियो में मेरी चली है। सो ये शांति से मेकअप नहीं करवा सकती बिना मुंह खोले हुए। तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन को मैं पूरे फेस पर टैप टैप करके लगाऊंगी। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर दूंगी। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ। किसी और के फेस पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेकअप गाइज। ब्लेंडिंग करने से क्या होता है ना कि आप जो भी मेकअप है ना कहीं पे जमा रह जाएगा, तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद, अगर आप सिर्फ फ़ोटो के लिए कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप कहीं जा रहे हो, मेकअप स्टे करवाना है अपने फेस पे 3-4 घंटे, उसके लिए आपको ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्लेंडिंग अगर अच्छे से नहीं होगी तो वो पैची और क्रैक सब आराम से विजिबल होने लग जाता है। तो यहाँ पे फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ मैं सारे मेकअप को सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। आप यहाँ पे लूज़ पाउडर से भी कर सकते हैं सेट, लेकिन मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया। और यहाँ पे मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मैंने बेस कैसा रेडी किया हुआ है। अब हम करेंगे आई मेकअप। मुझे तो 2 मेकअप ही थोड़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है गाइज़, बाकी तो सब कुछ हो जाता है तुरंत। पहला बेस मेकअप कर अच्छे से सेट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, और उससे ज़्यादा आई मेकअप में टाइम जाता है। आई शैडो और इन सब में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसके आईब्रोज़ फिल। आईब्रो मैंने फिल नहीं किया हुआ था क्योंकि इसके आईब्रोज़ बने हुए नहीं थे, और क्योंकि ये बनवाती ही नहीं है। तो मैंने जब आईब्रोज़ फिल करना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत मोटा हो जाएगा आईब्रो और बहुत डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने आईब्रोज़ फिल नहीं किए थे। बस उसी आईब्रोज़ को कॉम्ब कर दिया था, क्योंकि जो फाउंडेशन और पाउडर जो भी था वो उस पर था, इसलिए मैंने उसको बस कॉम्ब कर दिया था। और जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा ना कि आईब्रोज़ थोड़े कम हैं, मैंने बस वहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग कर दी थी। अदरवाइज़ मैंने कोई आईब्रोज़ फिल नहीं किए थे, क्योंकि वो बहुत अजीब दिख रहा था फिर। तो यहाँ पे बस हल्का आईब्रोज़ मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और कुछ नहीं किया है। आप डिफरेंस देख सकते हो इस आँख के आईब्रोज़ में और इधर वाले में। तो यहाँ दोनों को मैं बराबर कर ले रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने आईब्रोज़ फिल नहीं किए थे, बस जहाँ जहाँ मुझे लगा ना कि इसके आईब्रोज़ थोड़े कम हैं बस, और मेकअप में मुझे थोड़े से अजीब, फुल मेकअप के बाद थोड़ा वो अजीब दिखेगा, तो बस मैंने इसलिए वहाँ कर दिया था। बाकी इसके आईब्रोज़ भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा लगेगा ना कि पूरा सेट है, बना हुआ है, लेकिन हाँ मेकअप के टाइम पे थोड़ा सा करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ को सेट कर लिया है। यहाँ आप देख रहे हो गाइस, कोई कह नहीं सकता कि आईब्रोज़ बने हुए नहीं हैं, बट हाँ ये आईब्रोज़ बने हुए नहीं हैं।
वही है ना, मुझे लग रहा था डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मैं तो अपने हाथों से सोच रही थी पोंछने का, पर पोंछूंगी क्या, इसमें कुछ था ही नहीं, मैंने लगाया ही हुआ नहीं था उसे कुछ भी, तो क्या पोंछूंगी। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर इसके आईज़ पे, क्योंकि आईज़ पे जो थोड़ी सी भी पिगमेंट होती है ना, तो कंसीलर लगा करके उसे इवन कर दिया जाता है। लेकिन इसके आईज़ पे कोई पिगमेंट नहीं था गाइस, पिगमेंटेशन थोड़ी सी तो यहाँ पे मैंने कंसीलर से आईज़ को थोड़ा जो पिगमेंटेशन होता है उसको मैंने ब्लर आउट कर दिया था, क्योंकि जो भी मैं आई शेडो लगाऊँ उसका कलर थोड़ा पॉप आउट होके निकले, इसीलिए। क्योंकि मैं आई शेडो का भी शेड ना बहुत लाइट ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो सिंड्रेला ड्रेस है ना गाइस वो बहुत लाइट कलर है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सोचा है कि बिल्कुल लाइट आई शेडो में डालूँ। तो उसके लिए मुझे जो भी पिगमेंटेशन है आईज़ पे, हालाँकि है तो नहीं इसे, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है तो उसे मैंने कंसील कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो भी हाई पॉइंट्स होते हैं मैंने यहाँ पे वो कंसीलर ये लगा के बिल्कुल वो कोशिश की है अच्छे तरीके से वो करने की, मतलब कि जो आई शेडो लगाऊँ ना मैं तो कलर आए। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर को अच्छे तरीके से आईज़ पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कंसील लगाने के बाद आईज़ कैसे हो गया। अब मैं इस पे लगाऊंगी आई शेडो। आई शेडो लगाने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, अच्छा यहाँ मैंने इसके नेक पे भी फाउंडेशन लगा दिया ताकि इवन लगे, फेस और नेक अलग ना लगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि नेक पे कोई मेकअप नहीं होता है, जो मेकअप होता है फेस पे होता है। लास्ट में नेक पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा करके बस ब्लेंड कर दिया जाता है ताकि वो इवन लगे। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट आप फेस पे लगाओ वो नेक पे लगाओ, जैसे आपने प्राइमर लगाया उसको भी नेक पे लगाओ, आपने स्ट्रोक क्रीम लगाया उसको भी नेक पे लगाओ, ऐसा नहीं होता है। बस आप इवन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन है और कॉम्पैक्ट लगा लो, अगर आपको वो भी नहीं लग रहा फिर कि नहीं इवन नहीं हुआ है तो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ गाइस कि अगर आपसे आई शेडो अच्छे से नहीं लगता, आई लाइनर अच्छे से नहीं लगता, तो बहुत इजी ट्रिक है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप टेप लगा लो, आप आईज़ पे बहुत अच्छे से शेप दे करके टेप लगा लो, दैट्स इट। उसके बाद आप मेकअप करते चलो, आपका मेकअप बहुत आई मेकअप बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने टेप लगाया हुआ है और मैंने सबसे पहले यहाँ पे पिक किया बहुत लाइट शेड, इसको ये पिंक टोन में ही कह सकते हैं शेड को, बहुत लाइट पाउडर पिंक है, बेबी पिंक कह सकते हैं आप। मैंने पहले वहाँ से स्टार्ट किया। मैं लाइट से डार्कर शेड पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइट से जब आँखों को वो कर दो उसके बाद जब डार्क लगाओ ना तो वो जल्दी से ले लेता है। हालांकि मैंने यहाँ पे कोई डार्क शेड का यूज़ नहीं किया है, मुझे बहुत लाइट रखना था आइज़ को, क्योंकि मैंने लिप को बोल्ड रखा था, इसलिए मैंने आइज़ बहुत ही लाइट ही रखा हुआ था। हालांकि लाइट नहीं था, ये पता नहीं फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लाइट नहीं था। आई मेकअप बिल्कुल सही था, अगर इससे ज़्यादा मैं डार्क करती ना तो सामने से तो बहुत गंदा दिखता, फिर वो बहुत ब्लंडर वाला मेकअप दिखता। तो मैंने आइज़ बहुत सही रखा हुआ था। कैमरे में मैं ये थोड़ा लाइट कैप्चर हो रहा है, तो अब क्या मैं करूँ, मुझे भी नहीं पता था कि कैमरे में इतना लाइट होगा कैप्चर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लाइट पर्पल यूज़ किया हुआ था, लेवेंडर कलर आप बोल सकते हैं, वो भी बहुत लाइट कलर था, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इनर कॉर्नर से स्टार्ट किया मैंने और हाफ आइज़ पे लगाया हुआ है, क्योंकि लास्ट में मैंने पिंक शेड लगाया हुआ था। पिंक भी नहीं है ये, पाउडर पिंक है, आप इसको गाजरी बोल सकते हैं, मतलब पिंक नहीं है ये कलर। मैंने आप लोगों को दिखाया था शायद स्टार्टिंग में। तो और ये यहाँ पे लेवेंडर कलर, बहुत लाइट लेवेंडर कलर मैंने यूज़ किया मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईलाइनर, 2 कलर ही मैंने यूज़ किए हुए थे। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आईलाइनर, क्योंकि गाइस ये सिंड्रेला मेकअप लुक कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं कर सकती थी। हाँ, जब कोई हेलोइन मेकअप लुक या फिर स्मोकी वाला होता है तब तड़कता भड़कता चलता है, बट ये बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही सिंपल सटल लुक मुझे रखना था, ज़्यादा कोई हॉटी लुक नहीं रखना था। इसलिए यहाँ मैंने बहुत लाइट शेडो का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने आईलाइनर भी लगा दिया है। और यहाँ पर देखो मैंने टेप निकाल दिया है,
और अब देखिएगा आप कितनी फिनिशिंग टेप के बाद आइज़ पे आ जाती है। आप खुद से जब करो ना तो प्रो जो होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए क्या होता है ना, वो सही से सेट नहीं करता। लेकिन टेप लगा लो ना तो बिल्कुल तिरछी तिरछी आँखें बन जाती हैं, लगती हैं। तो यहाँ पे ये रहा आई मेकअप, कुछ इस तरीके का है। और अब मैं लगाऊंगी इसे काजल। यहाँ पे काजल लगाने के बाद मैं इसे स्मच कर दूंगी काजल को। और आप और लोअर लैशेस पे जो कलर आपने यूज़ किया हुआ है ना आईज़ पे, वही आप लोअर लैश पे यूज़ कर दीजिए। मैं लैवेंडर कलर का यूज़ कर रही हूँ, पिंक नहीं यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो इसे मैंने वही लैवेंडर कलर ले करके इसे काजल के साथ में स्मच कर दिया है दोनों साइड में। आप देख रहे हो बहुत हल्का स्मच किया है, सामने से दिख रहा है लेकिन कैमरे में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पता नहीं कैमरे में क्या प्रॉब्लम है, सेटिंग है क्या है, पता नहीं, ये बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहा। पर कोई नहीं, लास्ट होल लुक जब आपको दिखेगा ना तो आपको ये विजिबल हो जाएगा। शायद हो सकता है मेरा कैमरा साफ़ नहीं था या क्या, नहीं, मैं अभी ध्यान दे रही हूँ इस चीज़ को। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि जब भी कोई वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ तो कैमरे को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ। तो ये रहा आइज़ मेकअप। कैसा लग रहा है आइज़ मेकअप आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इसके लैशेस पे ये लगा रही हूँ मस्करा। आप देख ही रहो पूरे वीडियो इसका मुंह चलते ही रहा है, बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ है गाइज़। अगर इस तरीके के क्लाइंट कस्टमर हो ना तो मज़ा आता है मेकअप करने में, क्योंकि आप उससे बातें करते रहो। हाँ, लेकिन अगर फ्रस्ट्रेट रहोगे तो गुस्सा आएगा। पर ये मेरी बहन थी तो मुझे इस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा था। और यहाँ पे अब मैं जो भी हाई पॉइंट्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि ये आईब्रो के नीचे। अभी मुझे गाइस समझ में आ रहा है मेरा कैमरा कितना, पता नहीं, पाउडरी दिख रहा है बिल्कुल मेरे कैमरे में सब कुछ। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट में ये वीडियो शूट नहीं की है, क्योंकि जो घर पे लाइट होती है ना, नॉर्मल एक ट्यूब लाइट जो लंबी वाली होती है, वही थी बस, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत लाइट वाली चीज़ें यूज़ करके ये वीडियो बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल सी जिसके हर घर में वो लाइट होती है, बस उसी लाइट में मैंने वीडियो बनाया है। नो एनी रिंग लाइट वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत नॉर्मल रखना था मेकअप, ओरिजिनल रखना था, ज़्यादा मुझे वो नहीं दिखाना था। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लश मैंने यूज़ किया है पिंक कलर का, लाइट पिंक ही है ब्लश। तो यहाँ पे मैं ब्लश लगा के लगाऊंगी हाइलाइटर। यहाँ ब्लश मैंने दोनों चीक्स पे लगाए हैं, चीक बोन पे, थोड़े से नोज़ एरिया पे, नोज़ टिप पे। और अब लगाऊंगी हाइलाइटर लगा के करूँगी मैं मेकअप कंप्लीट।
मुझे पर्सनली पता है गाइस, ब्लश बहुत पसंद है। कहीं भी जाओ ना, मुझे ब्लश लगाना बहुत सही लगता है, लेकिन आप ये भी हर जगह ब्लश लगा के नहीं जा सकते। ब्लश तो रात को ही ज़्यादा से ज़्यादा सही लगेगा, दिन में तो बहुत अजीब दिखता है ब्लश। और यहाँ पे लगाया मैंने हाइलाइटर, और लगाते हुए मैंने बहुत सारी, यहाँ पे पता नहीं क्यों हम लोग हंस रहे थे, मुझे याद भी नहीं है। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है नोज़ एरिया पे, चिक बोन पे। चिन एरिया, बस दैट्स इट, हो गया। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो जैसे मैंने आपको बोला, लिपस्टिक थोड़ी बोल्ड है। बोल्ड क्या है, थोड़ा डार्क शेड है। और यहाँ पे मैंने पहले लिप लाइनर लगाया है। लिप लाइनर लगा के लिपस्टिक लगाना थोड़ा सही रहता है। तो मैंने लिप को लाइन कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है लिपस्टिक, ये है पिंक कलर, डार्क पिंक है ये। और आप देख रहे हो गाइस, लिपस्टिक लगाते ही पूरा फेस कितना चेंज हो गया है। तो ये मेकअप था गाइस बिगनर्स के लिए। बिगनर्स अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी अपना पार्टी लुक कर सकते हैं। जिन्हें मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है, तो बहुत सिंपल सा था ये मेकअप, कोई बहुत ट्रिकी नहीं था। तो जिन्हें मेकअप का कुछ भी नहीं आता, वो भी इस मेकअप को कर सकते हैं। और यहाँ मेकअप मेरा कितना फ्लॉलेस लग रहा है। ये जो कमाल है ना गाइस, ब्लेंडिंग का कमाल है। आप आयशा मेरा फेस और उसका फेस देखिए गाइस, कितना अलग लग रहा है। तो यहाँ पे जो कमाल है, ब्लेंडिंग का कमाल है गाइस। आई शेडो लगाओ तो अच्छे से ब्लेंड करो, फाउंडेशन लगाइए तो अच्छे से ब्लेंड करिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा ना, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ मेकअप निकल के आएगा। और ये रहा मेरी सिंड्रेला का पूरा लुक। यहाँ मैंने हेयर स्टाइल कर दिया है इसका। कैसा लग रहा है गाइस, आप लोग को प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है मुझे इसे सिंड्रेला बनाने में। हालांकि ये सिंड्रेला जैसी दिखती है, लेकिन ये हमारी सिंड्रेला है पर थोड़ा मेहनत लगा है, क्योंकि हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ। ये रहा फुल लुक, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसी लग रही है गाइस। हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है गाइस, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हेयर स्टाइल पे भी काफ़ी मेहनत लगी है। सो यहाँ मैं आप लोगों को ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ। मुझे तो इसका पर्सनली लुक बहुत पसंद है। बहुत लोगों ने तारीफ़ की कि बहुत सुंदर लग रही है, प्रिंसेस लग रही है। तो अच्छा लगा था कि हाँ, मेकअप बहुत सही लगा, बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा मेकअप। मुझे तो बहुत अच्छा पर्सनली लगा, इसे भी अच्छा लग रहा था। और अच्छा लगा गाइस, आप लोगों को कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेहनत बहुत लगती है गाइस एक मेकअप लुक क्रिएट करने में। तो आप लोग जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय।